हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है हाउ टू गेट योर फर्स्ट 5 फिगर क्लाइंट। दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आप एक एजेंसी रन कर रहे हो या आप एक बिजनेस ओनर हो, हम सबका सपना होता है कि हम हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम करें, हम अपने पोर्टफोलियो में हाई टिकट क्लाइंट को एक्वायर करें। दोस्तों, मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ और फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ और पिछले 12 साल से मैं फ्रीलांसिंग करता आ रहा हूँ। तो इस जर्नी में मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, लो टिकट क्लाइंट से हाई टिकट क्लाइंट की जर्नी को कवर करा। तो इस वीडियो में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने इस जर्नी की शुरुआत की और किस तरीके से मैंने अपना पहला हाई टिकट क्लाइंट को एक्वायर किया था। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि एज अ फ्रीलांसर आप कब हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करते हो। क्या आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में हाई टिकट के साथ काम कर पाते हो या आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं? दोस्तों, तो इसका आंसर है यस और नो भी। चलिए समझते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जब आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग में या किसी बिजनेस में पहली बार आते हो तो इट मीन्स आप बिल्कुल नए हो उस बिजनेस के लिए। तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि आप अपने टाइम, अपने स्किल्स को इवेल्युएट नहीं कर पाते हो, जस्टिफाई नहीं कर पाते। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर की शुरुआत की थी 2011 में। तब मुझे एक बात तो पता चल गई थी कि मुझे वेबसाइट्स बनानी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन क्योंकि मैं जॉब से स्विच करा था मैंने और जॉब में एक लिमिटेड सैलरी मुझे मिलती थी, तो पर प्रोजेक्ट के बेसिस में जब मैं क्लाइंट को कोड करता था तो एक सेल्फ बिलीव नहीं होता था हमारे अंदर, मुझ में, कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए 20,000 कोड कर रहा हूं तो क्या क्लाइंट मुझे इसके लिए पे करेगा। उसका रीज़न ये था कि बिल्कुल फ्रीलांसिंग में मैं पहली बार आया था, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्कुल भी नहीं था, प्लस कम्युनिकेशन। मैं जान पाता हूँ कि आज से जो 10 साल पहले जो मैं कम्युनिकेशन करता था, क्योंकि कन्वर्जन सेल्स में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आज मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं इनके लिए मैंने काम करा है, जैसे एक क्लाइंट ने मुझे 20 लाख टू 30 लाख तक अमाउंट पे किया है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम हैंडल कर पाएंगे। बिकॉज हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ बजट पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर इतना भरोसा है कि आप उस प्रोजेक्ट को क्वालिटी के साथ डिलीवर कर पाते हो, तो आप अपने वर्किंग आवर्स को जस्टिफाई कर सकते हो। उस सिनेरियो में आपको अपने चार्जेस कम करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर फ्रीलांसर यहाँ पे गलती करते हैं, प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने के चक्कर में अपनी कॉस्ट को कम कर देते हैं। मैं इनफैक्ट आज ऐसी कई कंपनीज या एजेंसीज को देखता हूँ जो 3,000 या 4,000 रुपये में वेबसाइट्स बना के डिलीवर करती हैं। कैन यू इमेजिन 3,000 4,000 रुपये वेबसाइट्स? क्योंकि उनको अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास नहीं है, स्किल्स के ऊपर बिलीव नहीं है। वो कॉपी पेस्ट शॉर्ट ऑफ वर्क करती हैं, वो टेम्पलेट बेस्ड वर्क करती हैं, कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करती हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, अगर आप में स्किल्स हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो सकता है कि आपने अगर किसी क्लाइंट को बजट कोट किया और क्लाइंट ने आपको मना कर दिया कि मैं इतना बजट बियर नहीं कर पाऊंगा, इट मीन्स वो हाई टिकट क्लाइंट्स आपका नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ था। इनिशियल फेज में जब मैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की मैंने शुरुआत की थी, तो शायद 15,000 रुपये भी जब मैं किसी वेबसाइट के लिए लेता था या चार्ज करता था तो मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ। बट मेरा फोकस हमें अपनी स्किल्स और सर्विस के ऊपर था। मैं क्वालिटी डिलीवर करने पर फोकस करता था। मैंने अगर किसी से 15,000 चार्ज भी किए तो मैंने कोशिश की कि मैं वैल्यूज़ जो डिलीवर करूँ वो मोर देन 15,000 हो, यानी 15,000 से ज़्यादा की वैल्यू हो। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अपने क्लाइंट को चार्ज जो भी आप अमाउंट करें, बट वैल्यूज़ उससे कहीं ज़्यादा दें। आपको अपने ऊपर बिलीव करके रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और जो अमाउंट आपने कोट किया वो जस्टिफाइड अमाउंट है, बट फिर भी क्लाइंट आपको पे करने के तैयार नहीं है, तो बेहतर है ऐसे क्लाइंट से दूर रहें, क्योंकि आप अपने स्किल की खुद
अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। इट मीन्स आप अपने स्किल की वैल्यूज़ खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। बेटर होगा वेट करें और उन क्लाइंट के साथ काम करें जो आपके स्किल्स, आपके टाइम की वैल्यू की कदर करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्लियर कम्युनिकेशन। आपको का जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। इट मीन्स आप अपने क्लाइंट से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ रिगार्डिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, उन्हें इनपुट्स दे पाओ, उन्हें फीडबैक दे पाओ कि किस तरीके से आप उनके प्रोजेक्ट में काम करके उनको हेल्प करोगे अपने जो टारगेटेड गोल उनका है एक क्वालिटी वेबसाइट या एप्लीकेशन या डिजिटल मार्केटिंग को अचीव करने में। दोस्तों यहाँ अक्सर ज़्यादातर फ्रीलांसर्स गलती ये करते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव बस होता है कि हमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, हमें पैसे चाहिए, और अक्सर आके जब क्लाइंट बजट से कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो भी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्लियरली कम्युनिकेटेड हैं कि आप क्या डिलीवर करने वाले हो और उसके लिए आप क्या चार्ज करोगे, और अगर कोई एडिशनल वर्किंग आवर आप इम्प्लीमेंट करते हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर या क्लाइंट की कुछ एड ऑन रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो आप क्लियरली कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखें कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों हमें पता है अच्छे क्लाइंट्स, हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखें ये नामुमकिन नहीं है। अच्छे क्लाइंट और हाई टिकट क्लाइंट्स हमें ज़रूर मिलते हैं, और अगर आप लो टिकट क्लाइंट के साथ काम करते हो तो ध्यान रखें वो सस्टेनेबल क्लाइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनका विज़न छोटा होता है, लॉन्ग टर्म विज़न उनका होता नहीं, शॉर्ट टर्म विज़न होता है। और शायद मैंने भी एक्सपीरियंस किया, पहले मैंने बहुत लो टिकट क्लाइंट के साथ काम किया, मैंने 10,000, 15,000, 20,000 की वेबसाइट्स बना के डिलीवर की। एक ही विज़न था कि मुझे रेन्यूअल्स जब वो आएगा तो शायद मेरी पैसिव इनकम जनरेट होगी। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में जो मैंने देखा है कि जो लो टिकट क्लाइंट्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ होता है अपने लिए वेबसाइट बनाना, उनकी बिजनेस में वो वेबसाइट किस तरीके से वैल्यू ऐड करी उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, और अल्टीमेटली वो 1, 2, 3, 4 या 6 महीने वेबसाइट को चलाते हैं, उसके बाद तो वेबसाइट को भूल जाते हैं। तो आप भी भूल जाओ कि अगले साल वो आपके पास आने वाला है और वो क्लाइंट आके आपसे अपनी वेबसाइट को रिन्यू कराने वाला है। इनफैक्ट मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले साल कई सालों से मैंने अराउंड 2500 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और 90% सिनेरियो में यही होता है कि आपके क्लाइंट आपके साथ नहीं रहते, उनका विज़न शॉर्ट टर्म होता है, उनका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होता है, और नेक्स्ट ईयर वेबसाइट रेन्यूअल्स नहीं होती है। तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। हमने अक्सर देखा है कि मैक्सिमम फ्रीलांसर सफ़र इसलिए करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, एक मोनोटस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। लेट्स से मेरे लिंक में कई ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर ही बस काम करते हैं। दोस्तों इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप वर्डप्रेस के ऊपर ही काम क्यों कर रहे हो दोस्तों, लेकिन अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, लेट्स अज्यूम मैंने बोला कि 5 फिगर क्लाइंट को एक्वायर करना है, तो आपको अप टू डेट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो मोंगोडीबी हो, चाहे वो किसी भी लेवल की टेक्नोलॉजी हो। बस दोस्तों क्या आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक वर्डप्रेस डेवलपर एक प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए चार्ज करे? बहुत कम सिनेरियो होगा कि आपको ऐसे क्लाइंट्स मिले। तो आपको करना ही है कि अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को और अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके चलना है, और रेगुलर बेसिस में अपने लिए नए इनकम सोर्सेज को एनहेंस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए काम करता रहना है। फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएशन में करता हूँ, मेरे ऑब्जेक्टिव कंटेंट क्रिएशन का ये कि एक टाइम आने के बाद मैं अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर पाऊँ। साथ ही साथ मैं वेब प्रोजेक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ऐसी इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। तो दोस्तों ये रही 3 चीज़ें जो मैंने अपने इस फ्रीलांसिंग जर्नी में मैंने जो इन चीज़ों को सीखा है, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर इन 3 चीज़ों को आप अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर में इम्प्लीमेंट करते हो तो आई एम श्योर ओवर द पीरियड टाइम आप भी हाई टिकट के साथ काम करने लगोगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।